ये 50% से आ जाती है, फिर वापस अपने निचले लेवल पे आ जाए फिर भी सेल कर देंगे। 61.8 पे आ जाए तो जैसे ही वापस 50% पे आएगी सेल कर देंगे। अगर ये 61.8 से 78.6 के दरमियान 70% को टच करती फिर भी हम इसको क्या कर देंगे, सेल। लेकिन अगर ये 78.6 या 100% तक आ जाए तो फिर अभी मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने लगा हूं जो फिब रिट्रेसमेंट की बेसिस पे होती है। सिंपल सी बात, अगर आपका अकाउंट साइज कम भी है, जैसे आपका $200-300 का अकाउंट है, फिर भी अगर आप डेली बेसिस पे 50,000 से 1 लाख रुपया भी कमाना चाहते हैं तो आज की स्ट्रेटजी जो है वो आप अपने जहन में रख लें। सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते रहेंगे। थोड़े पैसे नहीं, 50,000 डेली अगर कमाएं तो महीने का 15 लाख रुपया बनता है। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ इसी को फॉलो करें, आप पूरी जिंदगी सिर्फ इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर चलते रहें, आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। फिब रिट्रेसमेंट की ये स्ट्रेटजी है। जैसे ये कि सिंपल सी आते हैं टाइम जाया किए बगैर। अब देखें, जब आपके सामने, मैंने पहले भी आपसे कहा कि होता ये है कि जब ट्रेंड हाई की तरफ जा रहा होता है तो होता क्या कि हायर रिट्रेसमेंट, हायर रिट्रेसमेंट। फिब किस पे अप्लाई होता है? लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक। किसको चेक करने के लिए? रिट्रेसमेंट को, कि ये रिट्रेसमेंट हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका लो पॉइंट था, ये आपका हाई पॉइंट था। हमने लो और हाई पे रख के फिब को अप्लाई कर दिया। अब अगर तो रिट्रेसमेंट आपकी जो है, अब पहली बात आप अपने ध्यान में रखें कि ट्रेंड किस चीज का है? अपवर्ड का। डाउनवर्ड का ये ट्रेंड है नहीं है, अपवर्ड का ये ट्रेंड है। सिंपल सी बात, अगर तो रिट्रेसमेंट जो है वो पहली लाइन तक होती है, यानी 23.60% तक, तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यहां तक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। वो 23.60% से वापस हो जाती है ऊपर की तरफ, अब ट्रेड नहीं लगाएंगे। यहां पे ट्रेड नहीं लगाते, क्योंकि अमूमन ये होता है, ये थोड़ा सा इंक्रीज होने के फिर वापस ये डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे आप ट्रेड नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट आपकी हो जाती है 38.20% तक, तो वो रिट्रेसमेंट अगर आपकी यहाँ पे होके फिर ये कि ये वापस जाती है ऊपर 23.6% तक, यानी 38.20% से वापस ऊपर वाले लेवल पे आती है, तो आप बाय कर लेंगे। क्योंकि मैंने कहा ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर आपका अप ट्रेंड है तो आपने बाय करना, सेल नहीं करना। तो यहां से जैसे ये 38.20% पे आके उससे ऊपर के लेवल पे जाएगी, आप बाय कर लेंगे। और अगर ये 50% तक जाके फिर वापस अपने ऊपर वाले लेवल 38.20% पे आ जाती है, फिर भी आप बाय करेंगे। अगर ये 61.8 से लेके आकर फिर उससे ऊपर वाले लेवल पे जाती है, फिर भी आप बाय करेंगे। यानी 38.20% पे भी बाय करेंगे, 50% पे भी बाय करेंगे, और अगर रिट्रेसमेंट 61.80% पे होती तब भी बाय करेंगे, क्योंकि हम बुलिश माइंडेड हैं इस वक्त। और अगर ये 61.8 और 78.60 के दरमियान में आके, इन दोनों के दरमियान में बनता होता 70%, 70.2%। अगर ये 61.8 और 78.6% के दरमियान आके फिर ऊपर के लेवल पे जाती है, फिर भी आप इसको क्या करेंगे? बाय। क्योंकि ये 70% जो है, ये आईसीटी के मुताबिक 70% आईसीटी के मुताबिक जो है ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट है। सबसे बेहतरीन एंट्री जो है वो 70% पे मिलती है। तो 70% पे आके उससे ऊपर के लेवल पे जाएगी तो फिर भी आप बाय करेंगे। और लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट 70% से कम हो जाती है तो फिर आप बाय नहीं करेंगे। अगर ये 100 पे चली जाती फिर भी आप बाय
नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप वेट करेंगे कि ये 100% से थोड़ा सा नीचे होके फिर वापस 100% में आ जाए। अगर 100% से नीचे होके फिर वापस 100 पे आए तो ये बेसिकली आपके इस लेवल की लिक्विडिटी क्या कर रही है, स्वीप। तो वापस ये 100 पे आएगी तो फिर बाय करेंगे, लेकिन 70 टू 100% तक आप बाय नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई ये होता है कि 100% पे जाके हो सकता है वो और नीचे जाए, ट्रेंड ये आपका शिफ्ट हो जाए कि अप ट्रेंड से आप डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाए। लेकिन 100 से अगर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वापस 100 पे आती है तो फिर भी आप बाय करें। ये रिट्रेसमेंट आप चाहे इस पे अप्लाई करें, चाहे आप इसे जो है डाउन ट्रेंड पे अप्लाई करें, कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा, फिर इसे मैं एक्चुअल चार्ट पे अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूं। अभी ये देखें, ये मैं इसे डाउन ट्रेंड पे अप्लाई कर लेते हैं। ये ले जी पकड़े, ये डाउन ट्रेंड पे अब अप्लाई होने लगी है। अगर हम डाउन ट्रेंड पे स्टैंड कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अब ये कि फिप भी वहां पे ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं कि फिप कैसे होगा कि ऊपर के पॉइंट पे पहले अप्लाई करेंगे, नीचे पे बाद में। यहां पे भी रूल वही है कि अगर ये 23.6% तक वापस आती है तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो हमारा ज़हन बेरिश है, हमने सेल की एंट्री लेनी है, शॉर्ट की एंट्री लेनी है। तो 23.60 पे हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 38.20% पे आ जाती है, फिर हम इसे वापस वो 38 पे आके 23.6 पे थोड़ा सा आती है तो हम इसे सेल कर देंगे। अगर ये 50% से आ जाती है, फिर वापस अपने निचले लेवल पे आ जाए, फिर भी सेल कर देंगे। 61.8 पे आ जाए तो जैसे ही वापस 50% पे आएगी, सेल कर देंगे। अगर ये 61.8 से 78.6 के दरमियान 70% को टच करती, फिर भी हम इसको क्या कर देंगे, सेल। लेकिन अगर ये 78.6 या 100% तक आ जाए तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि 100% से ये बाहर निकले और फिर वापस 100% पे आए। बाहर निकल के जैसे ये वापस 100% पे आएगी तो फिर हम इसको सेल करेंगे। ये याद रखिएगा, बाकियों में हमारी कोई कंडीशन नहीं। लेकिन अगर देखे ना, मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये 23.6 पे जाके वापस आती है तो हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 38.20 से लेके फिर वापस आती है तो सेल करेंगे। लेकिन 38.20% से वापस 23.6% तक आती, सेल उस वक्त करेंगे जब हमें यहां पे बड़ी बड़ी कैंडल नजर आएंगी, जिसे हाई मोमेंटम कैंडल 38.20 पे तब सेल करेंगे। अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल हुई तो फिर 38.20% पे भी हम सेल नहीं करेंगे। 50% पे आके कैंडल यहाँ पे छोटी हो बड़ी हो, हम हर सूरत सेल कर देंगे। फिर 61 पे भी 1.8 पे भी कैंडल छोटी हो बड़ी हो, हम सेल कर देंगे। 70% पे भी कुछ भी हो, हम सेल। ये तो इन दोनों के दरमियान 78 और 61.8 के दरमियान ऑप्टिमल एंट्री यहां आ जाए तो फिर तो हर सूरत आप एंट्री मतलब ट्रेड लगा देते हैं, आप ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन इससे ज्यादा चीजें तो आप ट्रेड में एंटर नहीं होते। हम इसे जो है वो एक्चुअल चार्ट पे भी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको अभी पता चल जाएगा। अब जैसे ये हमने लगाए थे, ये अब इसे देखिए, आपका अप ट्रेंड जा रहा है तो ये फिप आपको बताया अप ट्रेंड में कहां पे अप्लाई होता है, ये कि पहले नीचे फिर इसे ऊपर टच करते हैं,
अब ये रिट्रेसमेंट जो हुई है वो कितनी हुई है, 61.80 और 78.60 के दरमियान में, यानी 70% में, ऑप्टिमल एंट्री जोन पे। तो हमने क्या करना था, यहां से जैसे ये यहाँ पे आई थी 61.8 पे, यानी यहां से होके जैसे ही उससे ऊपर वाले पॉइंट पे आई, तो हमने क्या करना था, क्योंकि अप ट्रेंड है तो बाय करना था। हम यहाँ पे अगर बाय करते तो हमें ये सारा प्रॉफिट होता, क्योंकि हमारा टारगेट प्रॉफिट होता प्रीवियस हाई, ये जो हाई है इतने तक हम टेक प्रॉफिट रखते, तो लिहाजा यहां से लेके यहां तक का हमें प्रॉफिट मिलता। इसी तरह हम इसे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट ये यहां थी और ये अब रिट्रेसमेंट कहां पे हुई थी, 78.60% के बाद, 100% से पहले। तो मैंने कहा था 70% से अगर ये ज्यादा हो जाए तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी नहीं चाहिए थी। हालांकि वो गई है ऊपर, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हम वेट करते होते हैं कि वो 100% से नीचे हो, नीचे आके फिर अगर 100% में क्लोज हो तो हम एंट्री लेते हैं। हर पॉइंट हमारा एंट्री का नहीं होता, हर जगह से हमने प्रॉफिट कमाने की ट्राई नहीं करनी। हम 80% प्रोबेबिलिटी पे चल रहे होते हैं, ऐसी एंट्रीज पे जो हमें सेफ एंट्री होती है। क्योंकि नॉर्मली ये है कि अगर ये 70% से कम होके यहाँ पे आ जाती है तो फिर डर इस बात का होता है कि ये 100% को भी टच करेगी। हो सकता है 100% से नीचे आके ये जो है अपना ट्रेंड शिफ्ट कर ले, इसलिए यहाँ पे रिलक्टेंट होके जो है वो हम एंट्री नहीं लेते। हम इसे वापस देख लेते हैं किसी और चार्ट पे। जैसे ये था आपका कि ये अब ये जाहिर है आपका ये लो पॉइंट था, ये आपका क्या था, हाई पॉइंट। तो रिट्रेसमेंट ये कहां तक हुई है, 61.80 और 78.60 के दरमियान। तो जैसे ही इसने अपने ऊपर वाले लेवल पे पहुंचना था तो हमने इसको क्या कर लेना था, बाय। अब देखिए ये बाय कर लेना था तो ये प्रॉफिट आपको मिल जाता। अब ये कि इसको आगे देखें, नेक्स्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे आ गई और ये इस पॉइंट पे। अब यहां पे रिट्रेसमेंट सिर्फ यहां पे जहां पे मेरी उंगली है, यहां पे सिर्फ 23.6% है, इस पे ट्रेड नहीं लेते क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ गई है। अब वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे 78.6 से नीचे आ गई है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेते क्योंकि फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, फिर वापस जाके वो क्या आई है, नीचे आ गई है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इन रियलिटी ये कहाँ तक आई है, 100% से भी नीचे। मैंने कहा था जब 100% से नीचे आए तो फिर उसके बाद वापस जब ये 100% पे जाएगी तो आपकी ट्रेड बनती है, आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पे 100% पे आप बाय करते हो तो चलो 50% तक आपको जो है वो प्रॉफिट मिल जाता। यानी आपने अगर अपनी जिंदगी फिप रिट्रेसमेंट के मुताबिक एंट्री पे लगा दी, उसी के मुताबिक आप बाय करना शुरू हो गए, उसी के मुताबिक आप सेल करना शुरू हो गए, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे, आपके जो प्रीवियस लॉसेस है वो रिकवर हो जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग का टूल होता है जिसे आप फिब कहते हैं। ये फिब का टूल बहुत तरह इस्तेमाल होता है, ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम के लिए भी होता है, एक्सटेंशन के लिए भी होता है, एक्सपेंशन के लिए भी होता है, लेकिन अभी तक तो हमारा सिर्फ हम फिब रिट्रेसमेंट के तौर पे पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं पढ़ रहे। बाकी वीडियोस में आपको मैं सिखाता जाऊंगा इसका कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल है। ये फिब रिट्रेसमेंट में मास्टर कर लें, जो लोग फिब रिट्रेसमेंट में मास्टर कर लेते हैं वो कभी लॉस की तरफ नहीं जाते, होगा उन्हें हमेशा प्रॉफिट। अल्लाह हाफिज।